हमारे साथ प्रभारी मंत्री जो है जितेंद्र प्रसाद जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा था सरकार की 9 साल उपलब्धि, तो क्या बड़ी उपलब्धि रही है 9 सालों में? अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज तिवारी जी ने की है और आप भी उपलब्ध रहे हैं। पूरी उन्होंने 9 साल में जो कार्य किए हैं वो उसका उल्लेख किया है और मैं कह सकता हूँ कि ये ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मिला है और ऐसे ऐसे कार्य जो गिनाए गए हैं विभिन्न योजनाओं को, और ख़ास तौर से एक मूल बात ये रही है कि पहले ये होता था योजनाएं बनती थीं और आंकड़े दिखाए जाते थे और पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचता था। अब जितनी भी योजनाएं हुई हैं उसमें पात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, बिचौलिए ख़त्म हो चुके हैं। जो भी बेनिफिशरी हैं जो योजनाओं का लाभ पा रहे हैं वो धरातल पे वो दिख रहा है कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और जो कार्य ऐतिहासिक हुए हैं उसमें राष्ट्र सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जो हम सब देशवासी जानते हैं कि अगर इस देश किसी के हाथों में सुरक्षित है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जिसमें धारा 370 हटा दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कार्य जो किया गया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण के रास्ते खुल गए हैं। ये इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था जो इस कार्यकाल में इसकी पूर्ति दिखाई दे रही है। धन्यवाद। सर, प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये जो राजनीतिक लोग आकर के उन पहलवानों को जो कभी कभी डिस्प्यूट दे देते हैं। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं उन पहलवानों से दिल्ली में मिलने जा रहा था। मैंने पीटी उषा जी से बात की। पीटी उषा जी ने कहा ओके मनोज, हम चलते हैं। और अब समझ लिए हमको और उनको आने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ और पीटी उषा जी पहले चली गई। पीटी उषा जी को पीटा गया। इस देश का गौरव पीटी उषा ने कैसे, अभी तक भारत की कोई भी महिला धाविका उस मानक को नहीं छू पाई है। पीटी उषा जी उनसे बात करने, पहलवानों ने नहीं मारा, वहां जो लोग अवांछनीय तत्व थे उन्होंने पीटी उषा को मारा और पीटी उषा को भाग करके जान बचानी पड़ी। ये क्या सुरक्षा की स्थिति रही नहीं गई भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। दिल्ली में आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है सर, मेरी बात सुनिए। सुरक्षा नहीं कर पाया। हाँ, और उसकी कंप्लेन हुई है। हम केवल आपको ये कह रहे हैं, हम तो अपेक्षा ही नहीं किए कि पीटी उषा पहलवानों की ये तो फेलोर है ना, की टीम में सर ये तो फेलोर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन फेलोर है ना, पीटी उषा टूट जाती है। ये तो सेंट्रल में है। हमारे अनुमान का फेल्योर कह लीजिए। हम ऐसा अनुमान नहीं लगाए कि वहाँ पीटी उषा पिट सकती हैं। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है सर? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को वहाँ मारा भी है, घसीट के पीटा भी है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, उस संबंध में कुछ कहिए। तो क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, एकदम इस तरह के फेक अफवाहों में न पड़े। एक घटना हुई जिस दिन नई संसद का शुभारंभ हो रहा था, उस दिन वहां 144 लगी थी। कुछ राजनीतिक लोगों ने उन लोगों को भ्रमित करके उसमें जाने के लिए प्रेरित कर दिया। उसी दिन केवल रोका गया है, अन्यथा उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई न हुई है और न तो होगी, आप विश्वास। और जब हमारी गाड़ी जाती थी तो जिस अवस्था में होती थी तुरंत खड़ी हो जाती थी, उनको अपनी लाज बचानी। इसको पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने समझा, उनकी सरकार ने समझा और आज रिजल्ट ये हुआ है कि लगभग 11.5 करोड़ घरों में पहली बार शौचालय बना करके सरकार ने दिया। आपको भी पता है, हमको भी पता है, गांव से लोग बेटियां तो ले रहे थे लेकिन गांव में बेटी देना मना कर दिया था। लड़कों की शादियां रुकने लगी। क्यों? 2 समस्या आती थी, हमारी बेटी शौचालय कहां जाएगी और हमारी बेटी चूल्हा फूंक करके खाना कैसे बनाएगी। गैस शहर की निशानी था, शौचालय विकसित होने की निशानी था। लेकिन इन दोनों से हमारे देश के अच्छे अच्छे लोग जो गांव में रहते थे वो महरूम थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गाना गाते गाते, एक्टिंग करते करते, जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना शुरू किया हूं, तो मुझे खुद ही इस पे बहुत गर्व होता है
कि हमारे देश के 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा घरों में पहली बार गैस कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, जो राहुल गांधी के पार्टी के काल में 40 से 60 हजार रुपया घूस देके दिया जाता है। राहुल जी आज अमेरिका में बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो इन सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं? कभी नहीं तैयार हो। अखिलेश जी ने हमेशा रंग बैठिए, लेकिन जरा वहां बैठ के सोचिए कि क्या इस देश के लोगों को बेघर को घर देने के लिए नरेंद्र मोदी जी का इतना लंबा इंतजार किया जाता? नियम तो पहले भी था, योजनाएं पहले भी थी, लेकिन इन 9 साल में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर को घर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।